और सीधे आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां पर एक बड़ी अग्नि परीक्षा है शिंदे सरकार की। फ्लोर टेस्ट आज होना है। किस तरीके की वहां पर कार्रवाई दिखाते हैं आपको, ये देखिए सभी विधायक यहां पर मौजूद हैं। विधानसभा के अंदर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। आज फ्लोर टेस्ट होना है। एक और बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के गुट को लगा है, चूंकि एक और विधायक शिंदे गुट में आज शामिल हो गए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जीत का दावा ठोक दिया गया है। पहली अग्नि परीक्षा कल ही पास कर ली थी। जाहिर है कि स्पीकर को लेकर कल चुनाव हुआ, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर किसकी जीत होगी, किसके पक्ष में कितने वोट पड़ेंगे। लेकिन वहां पर 160 से ज्यादा वोट पड़े बीजेपी के और शिंदे गुट से जो कैंडिडेट चुने गए थे। आज इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एकनाथ शिंदे सरकार का आज फ्लोर टेस्ट होना है। उससे पहले की ये तस्वीरें विधानसभा के अंदर की इस वक्त आपके सामने हैं। हेड काउंट के जरिए बहुमत का आज फैसला होना है। महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार का आज फ्लोर टेस्ट का दिन रहेगा। धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त विधानसभा के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी विधानसभा के अंदर की जानकारी हमें देंगे। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। विधानसभा के अंदर की क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ जानकारी इस वक्त? देखिए, कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सभी विधायक अंदर पहुंच चुके हैं। आदित्य ठाकरे भी अभी यहां पर पहुंचे हैं। उसके साथ साथ अपोजिशन की तरफ से करीब करीब सभी विधायक पहुंच चुके हैं, चाहे वो अजित पवार हों, जयंत पाटिल हों, छगन भुजबल हो, जो बड़े नेता हैं वो सभी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों विधानसभा के भीतर मौजूद हैं और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर में जैसे ही वोटिंग के लिए विश्वास मत को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा और प्रस्ताव रखने के बाद वोटिंग शुरू होगी। हालांकि विपक्ष मांग कर रहा है वोटिंग की कि वोटिंग होनी चाहिए और इसके लिए वो पूरी तैयारी कर चुका है कि कैसे गिरना है। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं कल, उससे विपक्ष हताश जरूर है कि 164 जो वोट हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के पास पड़े थे उनके चुनाव में, और उसमें एक नाम संतोष बांगर जो शिवसेना के विधायक थे वो कल देर रात वो शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए और शिंदे ग्रुप के साथ पहुंच गए। इसके बाद शिंदे ग्रुप की संख्या 40 हो गई और टोटल जो मतदान के हिसाब से देखें तो कल 164 था तो 165 होने के आसार हैं, बल्कि आज कुछ और लोग भी बढ़ सकते हैं, ऐसी उम्मीद जता रही है सरकार के लोग। फिलहाल कुछ देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद विश्वास मत हासिल करने के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री वो अपने घर पर जाएंगे। पिछले 20 दिनों से 19 तारीख के बाद से जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अपने घर से बाहर हैं, उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन किया, पूरी विधायकों की फौज लेकर के सूरत, गुवाहाटी और गोवा पहुंचे। आज पहली बार उन्होंने कहा है कि वो यहाँ से फ्लोर टेस्ट पास होने के बाद सीधे अपने घर पर जाएंगे, थाने में वहाँ पर वो लोगों से संबोधित करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल सुबह नागपुर पहुंच रहे हैं आज के फ्लोर टेस्ट के बाद। हालांकि फ्लोर टेस्ट को लेकर के दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से दावे पुख्ता हैं, क्योंकि देर रात जिस तरीके से व्हिप छीन लिया गया और विधानसभा में शिवसेना दल का नेता एकनाथ शिंदे को बना दिया गया, उससे शिवसेना के जो ठाकरे ग्रुप है उसमें कहीं ना कहीं हताशा नजर आ रही है और कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी पावरफुल में ज़्यादा सरकार के लोग हैं और जिस तरीके से विधायक पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर सरकार को उम्मीद है कि आज फ्लोर टेस्ट भी वो पास कर लेंगे। ठीक है, मैं अभिषेक लौटूंगी। धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र, फ्लोर टेस्ट से पहले जो बड़ा झटका लगा है वो मैं कह सकते हैं हम लोग के उद्धव ठाकरे गुट को लगा है, चूंकि बेहद करीबी रहे विधायक बांगड़ वो भी शिंदे गुट में चले गए हैं। दूसरी ओर जो ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट से याचिका दाखिल करते हुए कि इस पूरे मामले में सुनवाई हो, तो फिलहाल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि 11 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। फ्लोर टेस्ट से पहले एक और शिंदे गुट का लगातार बढ़ना, दूसरी ओर उद्धव गुट को लगातार 2 झटके, क्या संकेत हैं? देखिए, संकेत साफ है कि यहाँ से जो है फ्लोर टेस्ट पर या बहुमत में ये सरकार आगे जा चुकी है। और थोड़ा सा रोकूंगी, हेड काउंट के जरिए वोटिंग की शुरुआत हो गई है। धीरेन्द्र, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप लगातार अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन ये तस्वीरें दिखाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए,
फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई भी शुरू हो गई है और आप तस्वीरों को देख सकते हैं। हेड काउंट के जरिए यहां पर बहुमत का फैसला होगा। एक एक करके सभी विधायक किसके पक्ष में कितने वोट कर रहेंगे वो देखिए, किसके पक्ष में कितने, पाले में कितने विधायक हैं, इसको लेकर यहां पर काउंटिंग भी शुरू होनी है और थोड़ी देर में ही स्थिति साफ हो जाएगी कि दूसरी जो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है शिंदे गुट की, खासकर अब कहें कि नई सरकार की, वो किस तरीके से फेस करनी होगी ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले दो बड़े झटके लग चुके हैं। उद्धव गुट को यह समझना होगा, पहला ये कि उनके बेहद करीबी रहे हैं विधायक बांगड़, वो भी शिंदे गुट में जा चुके हैं, और दूसरा यो कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि वो बहुत जल्द सुनवाई करेगा, वो भी जल्द सुनवाई से कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है। धीरेन्द्र, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, मेरा ये कहना था कि कल ही हम लोग ये अंदाज लगा रहे थे कि संख्या आज बढ़ जाएगी, जो कल मिले थे उससे ज़्यादा आज होगी। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस अब जाएगा वो 11 को ही क्लब करके सुना जाएगा, ये हम लोगों को पहले से अंदेशा था। लेकिन ये 11 तक की पेशबंदी की जा रही है। यहाँ जो चाहे आप हेड काउंट देख रहे हो या व्हिप हो, ये सब 11 तारीख के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जब 12 में सुनवाई करेगा तो उस वक्त उसके सामने ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी कि प्रोसीडिंग कैसी हुई। आपने मना किया था कि फर्दर कोई इस पर कुछ दोनों दलों की तरफ से, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को अपनी पार्टी से निकाल दिया, व्हिप का राइट छीन लिया। लेकिन अब एकनाथ शिंदे गुट चूंकि प्रभावी है और उसके पास वो स्पीकर्स हैं जिन्होंने ये फैसला दिया कि वही विधायक दल के नेता होंगे, लिहाजा ये लड़ाई अब दिलचस्पी सिर्फ MIM और समाजवादी पार्टी, जिनके दो MLA हैं, कल वो जिस तरह से बाहर रहे थे और अपना कारण बताया था, आज भी उनको मना पाने में कामयाब होती है या नहीं महाविकास आघाड़ी, या फिर ये अब सरकार के आगे बढ़ने का दौर है और फिर ये अब सरकार के आगे बढ़ने का दौर है और फिर अब ये जमीनी जो लड़ाई है यानी पार्टी और कार्यकर्ताओं की, वो आगे हम लोग देखेंगे। लक्ष्मी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन धीरेन्द्र देखिए, एक और फ्लोर टेस्ट हो रहा है, इसकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। विधायकों के नाम और नंबर नोट किए जा रहे हैं कि कौन किस गुट के जो है पक्ष में यहाँ पर वोट करता हुआ नजर आ रहा है। अभिषेक के पास कुछ अपडेट इस वक्त मिल रहा है विधानसभा की कार्रवाई को देखते हुए। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी? फ्लोर टेस्ट में जो हेड काउंट हो रहा है, अभी तक 60 लोगों के हेड काउंट किए जा चुके हैं। आगे की प्रक्रिया शुरू है। सभी सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को जो सरकार के समर्थन में वोट देना चाहते हैं, उन सभी को खड़ा करके उनके हेड काउंट्स किए जा रहे हैं, ताकि इस पूरे मामले में पहले ये देखा जाए कि कितना सत्ता पक्ष के पास है, उसके बाद विपक्ष के पास कितना बचता है, वो देखना महत्वपूर्ण है। कि 60 लोगों की अब तक हेड काउंट्स हो चुके हैं और लगातार नाम के साथ आगे का नंबर बोला जा रहा है, यानी एक्स पर्सन एक नंबर है तो वाई पर्सन दूसरा नंबर, इस तरीके से नाम और उनके आगे का नंबर गिनती बोलनी है। इससे नाम और गिनती दोनों आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, ताकि ये ओपन मतदान के तौर पर लिया जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण है कि अभी जो 15 विधायक जो ठाकरे सरकार में शामिल हैं, उसमें ठाकरे के साथ शामिल है, ठाकरे ग्रुप में, वो क्या सरकार के साथ जाते हैं क्या, ये देखना होगा। संतोष बांगर जिस तरीके से चले गए वो देर रात में, लेकिन आज विधानसभा के भीतर कितने लोग अब्सटेन रहते हैं या कितने लोग तटस्थ रहते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि कल जिस तरीके से धीरेन्द्र जी ने बताया कि समाजवादी पार्टी और MIM ने तटस्थ भूमिका निभाई थी, आज भी उम्मीद की जा रही है कि वो तटस्थ रहेंगे, क्योंकि नामकरण के मुद्दे को लेकर के, पिछले जो नामकरण हुआ, नामकरण के मुद्दे को लेकर के नाराजगी जताई थी सरकार में उस समय में, और उसके बाद से नाराज चल रहे थे सपा और MIM के लोग। आज जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, लगातार फ्लोर टेस्ट में नाम आगे बढ़ रहे हैं, 70 हो चुके हैं अब तक विधायकों के हेड काउंट्स, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है आज का दिन है सरकार के लिए, शिंदे सरकार के लिए, अगर वो विश्वास मत हासिल कर लेती है। हालांकि अब औपचारिकता रह गई, कल विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद औपचारिकता मानी जा रही है, लेकिन आज प्रमुख तौर पर एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। अगर ये पास हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार आगे बहुत लंबा समय तक चलेगी और इसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है पहले से। जिस तरीके से शिंदे ग्रुप के व्हिप को मान्यता दे दी गई है, शिंदे को ग्रुप लीडर बना दिया गया शिवसेना से, निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी में एक बड़ा झटका है और आगे उसकी कैसे स्ट्रेटजी प्लान होती वो देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या सबसे बड़ी चुनौती शिवसेना के लिए होगी? चूंकि स्पीकर चुनाव में जीत हासिल करने के बाद शिंदे गुट ने आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की है और शिंदे गुट के चीफ जो हैं उनकी तरफ से राहुल नार्वेकर को लेटर भी सौंपा गया। इसमें स्पीकर की ओर से कहा गया कि ठीक है, हम विचार करेंगे। अब तो 15 ही बचे हैं। इस पूरे मामले में एक चीज महत्वपूर्ण है कि दोनों ही
दोनों ही ग्रुप इस पूरे मामले में अब कोर्ट के लिए साक्ष्य और गवाह तैयार कर रहे हैं। कोर्ट के लिए पूरी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में जो 11 तारीख को होनी है उसके लिए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब चूंकि सरकार बन चुकी है, विधानसभा अध्यक्ष चुना जा चुका है, सरकार आज विश्वास मत भी हासिल कर लेगी, लेकिन अब कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के लिए ये पूरे साक्ष्य और गवाह तैयार किए जा रहे हैं। पूरी प्रोसीडिंग्स तैयार की जाती है ताकि कोर्ट के भीतर लोग अपना अपना जो पक्ष रखेंगे उसमें ये सबूत भी रखेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। धीरेन्द्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अभिषेक एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर हम कल के आंकड़े को देखते हैं तो जाहिर है कि सरकार के लिए कोई भी यहाँ पर मुश्किल खड़ा करता हुआ आंकड़ा नजर नहीं आ रहा। कल जो है वो 164 वोट पड़े थे नार्वेकर के पक्ष में और शिवसेना के राजन साल्वी को टोटल मिलाकर 107 ही वोट मिल पाए थे। ऐसे में आज एक और वोट की कटौती हो गई है, जो कि कल शिवसेना के पास जो 16 विधायक थे वो आज 15 ही रह गए हैं। धीरेन्द्र, देखिए 80 वोट पड़ चुके हैं। देखिए एक और वोट का कम होना तो सिर्फ शिवसेना से दिख रहा है। हाँ। आपको अभी भी बहुत सारे लोग इस तरह के दिखेंगे जो पार्टियों में लेकिन अब्सटेन रहेंगे या वो आएंगे नहीं। तो इसीलिए ये आज का फ्लोर टेस्ट इसलिए और दिलचस्पी जगा रहा है लोगों के अंदर कि ये देखना है कि आज कितने लोग यहाँ से नए जुड़ जाते हैं, क्योंकि सरकार में जुड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, सरकार से कम होने वालों की नहीं। तो जी क्या धीरेन्द्र इसके पीछे वो नोटिस भी है वो जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है सिंधे गुट की ओर से, जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया कि जो 16 विधायक हैं, हालांकि अब 15 रह गए, मैं लगातार कह रही हूँ कि एक और विधायक की संख्या कम हो गई है, लेकिन कल जब लेटर दिया गया, शिकायत दी गई तो जहाँ साफ तौर पर यह कहा गया कि इनको अयोग्य साबित किया जाए। क्या ये भी एक बड़ा डर है उद्धव ठाकरे के गुट के विधायकों में, लिहाजा संख्या कम होती जा रही है? डर से भी ज्यादा एक टेक्निकल कमी जरूर हो सकती है, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मैं अभी बोल देता हूँ एक चीज जरूर कही जाएगी कि आखिर फ्लोर पर किसका बहुमत हुआ, क्या वो फेयर हुआ या नहीं हुआ, ये सब पूछी जाएगी। तब ये कोशिश करेगा शिवसेना गुट कि नहीं 16 को हटाया जाना था, लेकिन चूंकि फ्लोर पर एकनाथ शिंदे गुट क्लीन और क्लियर दोनों चीजें हासिल कर चुके, लिहाजा उनके विधायक दल के नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे को अगर सुप्रीम कोर्ट मान्यता देता है और भरत गोगवाले को अगर ये मान लेता है कि हाँ वही चीफ व्हिप पार्टी के हैं, तो वाकई इन विधायकों के लिए बहुत परेशानी हो जाने वाली है, क्योंकि स्पीकर ये मान्यता दे चुके हैं कि वही विधायक दल के नेता है और उनका व्हिप असली व्हिप है। तो लेकिन ये लड़ाई 11 तारीख को और 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये ज्यादा जरूरी दिखता है कि जो विधायक अब निकलना चाहते हैं वो ये समझ गए कि सरकार को अगले 2.5 साल चलने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही है, लिहाजा उनको मतदाताओं के साथ यानी बहुमत से और ज्यादा आंकड़े इस वक्त शिंदे गुट में हम कहें या नई सरकार के पास कहें वो इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिसका एक उदाहरण कल जो है वो स्पीकर के चुनाव के वक्त देखने को मिला है। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जरा बताइए कि हेड काउंट के जरिए अब तक कितने विधायकों की ओर से अपना वोट दे दिया गया है? देखिए 100 का आंकड़ा सरकार ने पार कर लिया है। सरकार के समर्थन में अब तक 100 वोट पड़ चुके हैं और आगे की गिनती शुरू है। 164 जो कल डेडलाइन थी उससे कितने विधायक आगे बढ़ते हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सरकार के लिए आज का फ्लोर टेस्ट भले महत्वपूर्ण है लेकिन औपचारिकता माना जा रहा है, क्योंकि कल विधानसभा अध्यक्ष में जिस तरीके से वोटिंग हुई है वो जितना बहुमत के लिए चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हुई है। करीब 20 वोट ज़्यादा पड़े हैं बहुमत से। आज अभी तक 100 लोगों से ज़्यादा का वोट सरकार के समर्थन में पड़ चुका है और एक और विधायक ऑफिशियल आने की वजह से शिंदे ग्रुप का जो पावर है वो और मजबूत हुआ है। हालांकि अभी आज देखना होगा कि आज जो 15 जो विधायक बचे हैं उनमें से भी क्या कोई फ्लोर टेस्ट के दौरान शिंदे ग्रुप को सपोर्ट करता है क्या, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जैसे जैसे शिंदे ग्रुप की काउंटिंग आगे बढ़ रही है सरकार के लिए निराशा साबित हो रही है और सरकार अब तय कर रहा है कि विपक्ष में किसको बिठाया जाए ताकि पूरे सरकार की बखिया उधेड़ी जा सके, उनके जो काम है उनको सवाल खड़ा किया जा सके। मजबूत विपक्ष देने की कोशिश में आज के बाद से जो महाविकास आघाड़ी है वो रहेगी। लेकिन अब तक 110 वोट पड़ चुके हैं, 110 वोट अब तक पड़ चुके हैं सरकार के समर्थन में। वोटों की संख्या लगातार आगे बढ़ रही है, 110 वोट पड़ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा नंबर है। हालांकि 105 अभी तक 106 बीजेपी के पास थे, उसके बाद कुछ निर्दलीय मिलाए, फिर शिंदे ग्रुप के पास जो 140 है, उसके अलावा
10 से 11 और निर्दलीय उनके साथ आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि शिंदे ग्रुप के साथ इस समय 51 का आंकड़ा है और 113 के आसपास वो बीजेपी के पास ये बड़ी निर्दलीयों अपडेट को अपने मिला दर्शकों करके को दे है। दें। अभिषेक, हम लगातार आपके पास आएंगे। ये बड़ी अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर जो महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई से निकलकर सामने आ रही है। शिंदे सरकार के समर्थन में अब तक 112 से 113 वोट पड़ चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हेड काउंट की प्रक्रिया जारी है। इस वक्त शिंदे गुट के समर्थन में 112 वोट अब तक पड़ चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त 119 ये संख्या पहुंच गई है। एक के बाद एक लगातार शिंदे गुट मजबूत हो रहा है और नई सरकार जो अपना फ्लोर टेस्ट कर रही है उसको लेकर ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब ये आंकड़ा बहुत कम रह गया है जब उनको बहुमत के करीब ले जा रहा है। 144 के आसपास की जरूरत है, 121 की वोटिंग हो चुकी है। जाहिर है कि बहुमत से और ज्यादा आंकड़े हैं। ऐसे में इस अग्नि परीक्षा में भी सफल होती नजर आ रही है नई सरकार। देखिए, अग्नि परीक्षा में सफल हो रही है सरकार और सरकार के सफल होने के साथ साथ बड़ी खबर यह आ रही है कि कई दूसरी पार्टियों के लोग ने या तो नहीं पहुंचे हैं विधानसभा के भीतर या फिर वो कहीं न कहीं जो सरकार के साथ अभी तक समर्थन करने वाले जो लोग थे उसमें कई लोगों ने वोटिंग की है सरकार के समर्थन में। तो फ्लोर टेस्ट के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को सरकार देख रही है और सरकार का समर्थन जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे ये देखा जा रहा है कि सरकार जो 164 का आंकड़ा था वो 170 क्रॉस कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके के तमाम सारे विधायक को एब्सटेंड रहे या कहीं न कहीं नहीं आए उसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा और सरकार को उसका फायदा होगा। अभिषेक, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाह रही हूँ। आसपास का जो चुका है और अभिषेक एक और जानकारी मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आप जरा क्लियर कर दें क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन बना हुआ है। ये जो बागड़ बताए जा रहे हैं कि जो उद्धव गुट से छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, ये संतोष बागड़ या संजय बागड़, क्या नाम है इनका? देखिए, बांगर जो शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं उस बांगर का नाम है कि मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्ट कि उनका नाम है संतोष बांगर वो शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं और उसके साथ साथ संतोष बांगर जो हैं वो शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं और संतोष बांगर अब इस समय सरकार की तरफ का जो हिस्सा है उसमें वो बैठे हैं संतोष बांगर। और संतोष बांगर लगातार वो विधायक रहे हैं, काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं अपने इलाके के, लेकिन जिस तरीके से संतोष बांगर आज शामिल हुए हैं शिवसेना में जो शिंदे ग्रुप है उसके साथ, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक अच्छी खबर है कि सरकार के पास जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और सरकार फ्लोर टेस्ट आज का आसानी से पूरा कर लेगी और फ्लोर टेस्ट के करीब पहुंच चुकी है सरकार नंबर्स में और अब कुछ ही देर में सरकार को बहुमत प्राप्त हो जाएगा। 140 वोट, बड़ी खबर इस वक्त। अभिषेक, हम लौटेंगे आपके पास। नई सरकार के समर्थन में 140 वोट अब तक पड़ चुके हैं। फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई चल रही है। शिंदे सरकार को अब तक 142 वोट हासिल हो चुके हैं। बहुमत का आंकड़ा छुआ है शिंदे सरकार ने। बड़ी खबर, शिंदे सरकार ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, जिसको लेकर लगातार सभी की निगाहें बनी हुई थी। शिंदे सरकार में हासिल बहुमत हो गया है। शिंदे सरकार को 144 का आंकड़ा पूरा मिल गया है, उससे आगे भी उनके पास आंकड़े होने का दावा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। बताया जा रहा था कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण सियासत के लिए और कल जैसे ही स्पीकर का चुनाव जीता उसके बाद कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा था नई सरकार का और ये बीजेपी की ओर से दावा भी किया गया था कि आज भी जीत होगी। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक और बड़ी अग्नि परीक्षा शिंदे सरकार ने पूरी कर ली है। शिंदे सरकार ने 144 का आंकड़ा छू लिया है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले शिंदे सरकार ने हासिल कर लिया है बहुमत, यानी फ्लोर टेस्ट में सरकार पास हो गई है। जो आंकड़े बहुमत साबित करने के लिए चाहिए थे, 140 वोट सरकार के पक्ष में अब तक पड़ चुके हैं। 144 की आवश्यकता थी। अभिषेक, लगातार विधानसभा के अंदर से हमें जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, तस्वीर साफ हो गई है। 140 वोट शिंदे सरकार के समर्थन में।
देखिए, अब सिंधे सरकार पूरी तरीके से बहुमत हासिल कर चुकी है, 144 क्रॉस कर चुकी है वो काउंटिंग, और ये लंबा काउंटिंग जा रहा है, यानी 164 के आगे तक जाएगा। लेकिन जो बहुमत के लिए मत चाहिए 145, वो क्रॉस कर लिया है। एक बड़ी खबर है, 288 की विधानसभा में 145 से ज़्यादा वोट अब तक शिंदे सरकार को पड़ चुके हैं, जिसमें 51 जो शिवसेना का शिंदे ग्रुप है उसमें निर्दलियों को मिलाकर है, बीजेपी के 113 मिलाकर के है। तो निश्चित तौर पर जो 144-45 का आंकड़ा है वो पार कर लिया है, जो समर्थन जो किसी भी विश्वास मत के लिए चाहिए। तो शिंदे सरकार ने दूसरी अग्नि परीक्षा भी पास कर ली है। एक बड़ी खबर है, दूसरी अग्नि परीक्षा पास करने का सीधा मतलब ये है कि अब सरकार स्थिर हो गई है, अब सिर्फ लड़ाई कानूनी हो गई है। अदरवाइज विधानसभा के भीतर सरकार स्टेबल हो गई है। और जो अब तक दावे किए जाते रहे शिवसेना के एकनाथ शिंदे ग्रुप में जो विधायक हैं, वो ठाकरे ग्रुप के लोग कह रहे थे कि उनको जबरदस्ती बंधक बनाया गया था, लेके जाया गया था, अगर वो विधानसभा में आएंगे तो क्रॉस वोटिंग करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी सरकार स्थिर हो गई है और सभी ने शिंदे के समर्थन में वोट किया है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जो आंकड़ा चाहिए था बहुमत के लिए वो आंकड़ा पूरा कर लिया है। कुछ अपडेट है आपके पास अभिषेक? बोलिए अभिषेक। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं विधानसभा के भीतर, विधानसभा के भीतर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के सरकार बनाई गई थी, विधानसभा के भीतर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और क्योंकि सरकार ने समर्थन हासिल कर लिया है और एक नंबर गेम में सरकार बहुत आगे निकल गई है विपक्ष से। और विपक्ष जिस तरीके से लगातार रणनीति बना रहा था, कल से कोई रणनीति काम नहीं आई और विपक्ष के पास लगातार नंबर गेम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अंदर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया और सभी विधायकों में जो सरकार के समर्थन में खुशी की लहर दिखाई पड़ रही है। सुभाष शिर्के भी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। सुभाष जी, देखिए जो अग्नि परीक्षा सबसे बड़ी मानी जा रही थी और ये माना जा रहा था कि आज का दिन नई सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, कुछ ही समय में पूरे आंकड़े सामने आ गए। 144 से भी आगे का आंकड़ा छू चुकी है सरकार। ऐसे में तस्वीर साफ हो गई है, अब लड़ाई शिवसेना की होगी कि आखिर असली शिवसेना किसकी है। मैं आपको ताज़ा खबर बताऊं कि 164 जो विधायक है उन्होंने समर्थन दिया है एकनाथ शिंदे इनके पक्ष में और विश्वास मत के पक्ष में। तो 164 ही कल जो स्पीकर का चुनाव हुआ था उस वक्त 164 विधायकों ने जो चुनकर दिया था स्पीकर, और आज भी उतना ही जो बहुमत है वो एकनाथ शिंदे इनको मिला है। आज एक खबर आई थी कि संतोष बांगर जो शिवसेना के विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे इनके गुट में चले गए, लेकिन अभी तक उन्होंने वहां पर जो है वो अपना वोट नहीं डाला है। तो जाहिर है कि हम देख सकते हैं 164 का आंकड़ा जो है वो छू लिया है एकनाथ शिंदे गुट ने। तो दूसरी तरफ शिवसेना जो है वो अभी 107 का आंकड़ा छूती है क्या, जो विपक्ष है वो देखना होगा, क्योंकि अभी मुझे जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 2 विधायक सभागृह के बाहर है, क्योंकि ये जो कार्रवाई शुरू हो गई उसके बाद किसी को भी सभागृह के अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाती। तो 2 विधायक जो है संग्राम जगताप और अण्णा बनसोड़े, ये 2 विधायक बाहर है। तो 107 से भी कम के आंकड़े विपक्ष के पास आएंगे ऐसा पता चलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके बाद जो पूरी लड़ाई होगी वो कानूनन लड़ाई होगी, क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे गुट ने अध्यक्ष के तरफ से जो शिवसेना का ठाकरे गुट है उनके चीफ व्हिप और उनका जो गुट नेता उनको हटा दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये मेंशन किया कि तुरंत इस पर सुनवाई हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो माना नहीं। ऐसे में अगला कदम होगा एकनाथ शिंदे गुट का कि जो 16 विधायक है, अगर बांगर वहां पे चले गए तो 15 विधायक है उनको निष्कासित करना, उनको बर्खास्त करना, और ये जो ये कार्रवाई है वो अध्यक्ष आज ही करेंगे ऐसा लग रहा है। जो आंकड़े हम देख रहे हैं सुभाष, देखिए एक और तो आंकड़े साफ है 164, जो कि आंकड़े 244 से बहुत आगे हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैं उस बयान का भी जिक्र करूंगी जो सुबह देखा आपने कि शरद पवार की ओर से दिया गया और कहा गया कि मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी कर लीजिए सभी लोग। इस बयान के भी क्या मायने होंगे इस बीच? देखिए, जो हेरा फेरी है वो सिर्फ 20 विधायकों पर टिकी हुई है, क्योंकि 20 विधायक एक धड़े से दूसरे धड़े तक जाते हैं तो ये पूरा जो मामला है वो गड़बड़ा सकता है। तो ऐसे में जाहिर है कि जो विधायक है उनके काम नहीं होंगे, अगर उनको वो मनमुटा होता है उनके साथ
तो वो दूसरे तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए ये मामला जो है बहुत ही डेलिकेट हो गया है महाराष्ट्र विधानसभा में, और किसी भी जो गुट है उसको स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि शिंदे सरकार के लिए राह आसान नहीं है, कांटों भरा ताज उनके सर पर सज रहा है, जिसको हर कदम कहीं ना कहीं उनको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, किसी को भी नाराजगी ना हो, हर किसी को अपने पाले में रखना एक बड़ी चुनौती 2.5 साल के लिए। क्या सुभाष ऐसे देखें इसको? बड़ी चुनौती है ही, और यही कारण है कि शरद पवार इन्होंने ये जो स्टेटमेंट किया है उसको इसी तरह से देखना चाहिए कि वो उनको पता है कि इस तरह की जो गठबंधन है वो गठबंधन ज़्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या संज्ञान लेता है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो पार्टी में जो दल बदल कानून है उसको सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला तुरंत लेती है तो जाहिर है कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने लाजमी हो जाएंगे। सुभाष, एक चीज को मैं समझना चाहूंगी आपसे, अभिषेक के पास कुछ अपडेट है, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए 8 विधायक महाविकास अघाड़ी के वो सदन के भीतर नहीं पहुंच पाए क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया था। कुछ विधायक लेट से पहुंचे, कुछ पहुंचते पहुंचते जब जो बेल बजने के बाद दरवाज़ा बंद होने के कारण वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। धीरज देशमुख उसमें नाम है, विलासराव देशमुख के दूसरे नंबर के बेटे हैं, लातूर से आते हैं। धीरज देशमुख नहीं पहुँच पाए हैं, वो भी लॉबी में मौजूद हैं, वो वोट नहीं डाल पाएंगे। इसके साथ साथ दूसरे भी संग्राम जगताप जो कि एनसीपी के विधायक हैं वो भी नहीं पहुंच पाए हैं वोटिंग के लिए, वो भी बाहर रह गए हैं। तो 8 विधायक कम हो गए हैं। बीजेपी की तरफ से 2 विधायक जो हैं वो दोनों की तबीयत खराब होने की वजह से वो अस्पताल में होने की वजह से नहीं पहुंचे हैं, जिसमें मुक्ता तिलक हैं और उसके साथ साथ पिंपरी चिंचवड़ के विधायक लक्ष्मण जगताप हैं। दोनों को कैंसर की शिकायत है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। 2 विधायक बीजेपी की तरफ से नहीं आए हैं सदन के भीतर। 8 विधायक कम हो गए हैं महाविकास अघाड़ी की तरफ से, तो सदन की संख्या कम हो गई है और इसके हिसाब से महाविकास अघाड़ी के लिए एक बड़ा झटका है कि उसके विधायक आ करके भी वोटिंग और पोलिंग का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर है और 8 विधायकों के ना वोटिंग करने की वजह से जो सदन में विपक्ष की संख्या है वो और नीचे जाएगी और सरकार आसानी से बहुमत हासिल कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी वोटिंग चल रही है उसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाना एक कहीं ना कहीं एक पार्टी के लिए भी एम्बैरेसिंग होगा कि इतने कहने के बाद भी आखिर क्यों विधानसभा के भीतर सही समय तक नहीं पहुंच पाए। जब तक वोटिंग शुरू थी तो निश्चित तौर पर सरकार जहां ये मान रही है कि उनके पास अब नंबर्स ज़्यादा हैं, वहीं विपक्ष के जो नंबर्स कल दिख रहे थे उससे भी नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। अगर 8 विधायकों को निकाल दिया जाए तो 99 के आसपास, 99 और 100 के आसपास उनकी वोटिंग हो सकती है। कल जो तटस्थ विधायक हैं आज वो क्या भूमिका लेते हैं वो एक महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल अभिषेक, सुभाष आपने सुना, देखिए आज 5 वो कांग्रेस के भी विधायक हैं इनमें जो शामिल नहीं हुए हैं। क्या वाकई आने में देरी रही या इसके पीछे कुछ और ही रणनीति आपको नजर आती है और संकेत आपको नजर आते हैं? देखिए ये बहुत बड़ी लापरवाही है ये विधायकों की, क्योंकि उनको पता था कि आज विश्वास मत प्रस्ताव है और 11 बजे सदन शुरू होता है, तो ये 11:30 बजे अगर आते हैं तो जाहिर है कि उनको सदन के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अपना जो कर्तव्य है उसमें ये विधायक चूक गए हैं। अभी पार्टी को तय करना है कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई करें। ठीक है, पार्टी को तय करना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होगी। लेकिन एक जो समीकरण मैं आपसे समझना चाह रही थी सुभाष, जरा समझाइएगा। देखिए एक और शिंदे गुट की ओर से लेटर दिया गया स्पीकर को और ये कहा गया कि देखिए बाकी आदित्य ठाकरे के साथ साथ जो 16 विधायक हैं उनको अमान्य घोषित कीजिए। दूसरी ओर कोर्ट में इस बात को लेकर चल रहा है मामला उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से कि जो बागी विधायक हुए हैं उनको जो है आप अमान्य घोषित कीजिए। ऐसे में किसी एक के पक्ष में अगर जो भी फैसला होता है तो वहां से समीकरण क्या बनते और बिगड़ते आपको नजर आएंगे, जरा उसको भी समझाइएगा। देखिए विधान भवन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है स्पीकर का फैसला, और ऐसे में स्पीकर जो फैसला देता है वो ज्यादातर सही माना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इसमें संज्ञान लेता है। इससे पहले जो बात हुई थी कि जो 16 विधायकों को निष्कासित किया गया था तब डिप्टी स्पीकर ने उसका मामला कोर्ट में चला गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई 11 जुलाई को होनी बाकी है। उस वक्त जब उससे पहले माफ कीजिए, गवर्नर ने जब ये कहा था कि तुरंत विश्वास मत प्रस्ताव लीजिए, उसके खिलाफ शिवसेना ठाकरे गुट गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भी सुनवाई
11 जुलाई को रखी है। तो ऐसे में स्पीकर का चुनाव हो गया, एकनाथ शिंदे गुट का स्पीकर बन गया और उन्होंने जो उद्धव ठाकरे गुट जो है उनके चीफ व्हिप और उनका गुट नेता इनको हटा दिया। और अभी जो ये निष्कासित करने की जो कार्रवाई है, बर्खास्ती करने की कार्रवाई है दल बदल कानून के तहत, वो भी स्पीकर आज फैसला देंगे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट को उनकी विधिमंडल गुट तो उनके हाथ से चला गया, अब उनको सिर्फ कोर्ट में ही लड़ना, यही एक उनके पास चारा है। ठीक है, लेकिन जो शिंदे गुट की ओर से कहा गया कि जो हमने व्हिप जारी किया, चूंकि वो खुद को शिवसेना बता रहे हैं, भाई 1/3 से ज्यादा विधायक उनके पास है और आज अगर आप बांगड़ को भी जोड़ लें तो 40 विधायक शिवसेना के उनके पास पहुंच गए। ऐसे में उनका ये कहना है स्पीकर से कि जो हमने व्हिप जारी किया था वो इन 16 विधायकों की ओर से नहीं माना गया, लिहाजा इनको अमान्य घोषित कर दिया जाए। देखिए, लेकिन 10th शेड्यूल के मुताबिक, जो संविधान का 10th शेड्यूल है उसके मुताबिक पार्टी में फूट होनी चाहिए, पार्टी में दो फाड़ होनी चाहिए। वैसे हुआ नहीं है तो जाहिर है कि दल बदल कानून के तहत ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। विधिमंडल पार्टी जो है वो अलग है और मूल पार्टी अलग है, तो मूल पार्टी का जो फैसला होता है वो माना जाता है। तो जाहिर है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई होगी और उस वक्त जो फैसला आएगा वो सभी पार्टियों को मानना पड़ेगा। ठीक है, धीरेन्द्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं विधायकों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। आने वाले दिनों में क्या कुछ समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आते हैं यहां से? देखिए, कोई पेच इसलिए नहीं फंसा है क्योंकि टेक्निकली इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर वो विधायक वहां नहीं थे तो सिर्फ आप इसको 20 का बहुमत मानिए, 20 का बहुमत मत मानिए, क्योंकि जितने विधायक कल नहीं थे उनका संख्या कम हो जाएगी। तो यानी ये बहुमत जो है उनका 20 नहीं, ये बहुमत 25 से 28 बढ़ के चला जाएगा। आज जो विधायक नहीं आए हैं, धीरेन्द्र मैं रोकना चाह रही हूँ, बात उनकी नहीं है कि जो 8 विधायक नहीं आए, हम उन विधायकों की बात कर रहे हैं जिनको लेकर एक और शिंदे गुट की ओर से स्पीकर को लेटर दिया गया कि हमारे व्हिप को नहीं माना है, इनको अमान्य घोषित कीजिए। दूसरी ओर कोर्ट में उद्धव ठाकरे की ओर से एक जारी किया गया कि हमारे व्हिप को स्वीकार नहीं किया गया, ऐसे में इन लोगों को बर्खास्त कीजिए। दोनों में से, यही सुभाष जी से मैंने जानने की कोशिश की कि अगर दोनों में से किसी एक के पक्ष में भी जाता है मामला तो किसके लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आएंगी? देखिए, अभी भी मुश्किलें खड़ी होती उद्धव गुट के उसमें है। इसको समझना जरूरी है कि 16 के जाने के बावजूद भी जो सदन की संख्या नीचे आएगी, आप उसको थोड़ा समझिए कि सदन की संख्या नीचे होने पे हाफ मार्क चाहिए, उसमें हमेशा एकनाथ शिंदे उनसे ऊपर रहेंगे, क्योंकि जो संख्या अगर नीचे भी जाती है तो भी 16 के साथ उसका हाफ मार्क 8 से नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए इसमें लेकर अब कोई उनको परेशानी नहीं। ये जो लड़ाई है ये चुनाव आयोग के दफ्तर तक जानी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को, मैं अभी मतलब हम लोग कह सकते हैं जितने हमें उसके लगातार लंबे समय से समझ है कि वो इस पूरी चीज को जब सदन में क्लीन, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लीन एंड क्लियर वो हुआ है, क्लीन एंड क्लियर जब बहुमत मिल गया तो उसके बाद इस चीज के फैसले करने पे वो इस बात को जरूर देखेंगे कि डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था वो उसमें विधानमंडल की संख्या के अनुरूप नहीं था, लिहाजा वो एक मैलिशमेंट टू एक्ट माना जाएगा और उसको नहीं माना जाएगा। यहाँ इनकी तरफ से जो किया जाएगा, ये विधानमंडल में हासिल कर चुके बहुमत, इस बात की ज्यादा गारंटी है कि इनकी तरफ से दिए गए व्हिप को ज्यादा तरजीह दी जाएगी, क्योंकि फ्लोर टेस्ट क्लियर हुआ है, क्लीन हुआ है। ये ज्यादा बड़ी संख्या। एक और चीज मैं जोड़ देना चाहता हूं जो बार बार आपको, कि ये जो संख्या 164 की दिख रही है, ये बहुमत 164 से 20 ज्यादा नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो अब्सटेन रहते हैं या जो पीछे रहते हैं उनकी संख्या हट जाती है, उसके बाद जो बहुमत आंकड़ा रहता है उस पर पहुंचा जाता है। तो ये संख्या बहुत बड़ी है। इसीलिए जो शरद पवार का जो आइडिया है, वो आइडिया सिर्फ एक एजम्पशंस पर है कि इनके अंदर जो सत्ता के जो अंदर मलाईदार विभाग होंगे उनको लेकर दिक्कत होगी तो कुछ वापस लौटेंगे। ये एक उनका एक पॉलिटिकल एजम्पशन है जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यहाँ मायने रखेगा, क्योंकि अगर 20 विधायक लौट जाते हैं तो वो 2/3 नहीं होंगे, लिहाजा उनकी सदस्यता नहीं रहेगी, और अगर वो इस्तीफा देते हैं तो हाफ मार्क से नीचे आ जाएंगे। यानी इस समय एकनाथ शिंदे को कहीं दूर तक कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही, इसको समझना। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। अभिषेक कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं। अभिषेक, देखिए 90 से ज़्यादा वोट विपक्ष के तौर पर पड़ चुके हैं, और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि 165 वोट वो सरकार के पक्ष में थे, जिसमें एक विधानसभा अध्यक्ष बनने की वजह से राहुल नार्वेकर के वो एक वोट कम हो गया, तो उसे संतोष बांगर के तरीके से उसको फिलअप किया गया है। यानी
टोटल सदन के भीतर जो सरकार की संख्या है वो 165 होगी। विधानसभा अध्यक्ष को अगर निकाल दे तो टोटल 164 लोग होंगे। तो ये आंकड़ा है, यानी संतोष बांगर ने सरकार के समर्थन में वोट डाला है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष में अशोक चौहान के भी खबर आ रही है कि वो भी बाहर ही रह गए, तो वो भी अंदर नहीं जा पाए। विजय वडेट्टीवार वो भी बाहर रह गए थे, जो सरकार में मंत्री थे वो भी अंदर नहीं जा पाए। तो निश्चित तौर पर एक लापरवाही माना जा सकता है कि सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन जिस तरीके की वोटिंग अभी चल रही है, माना जा रहा है कि 99 से 100 वोट के आसपास सरकार को पड़ सकते हैं। MNS ने उनसे हम अपडेट लेंगे। सुभाष, विधायक 99 विधायक उन्होंने विपक्ष में वोट दिया है, यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का ठाकरे गुट, इनके पास सिर्फ 99 विधायक है। 288 में से 99 विधायक है। जैसे हमें बता रहे थे अभिषेक, तो 8 विधायक जो है वो सदन से बाहर है, यानी 107 का जो आंकड़ा था वो 107 का आंकड़ा इनके पास है, विपक्ष के पास है। कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे का गुट जो है शिवसेना, इनके पास है। तो जो स्पीकर के दौरान स्पीकर के चुनाव में जो वोटिंग हुआ था वो वोटिंग आज भी सही निकला है। 107 जो महाविकास आघाड़ी के पास है और शिंदे गुट के पास, शिंदे जो सरकार है उनके पास लगभग 164 विधायकों का समर्थन है। ठीक है, मतलब जो कल के ही आंकड़े थे वही आंकड़े आज जो है विधानसभा में देखने को मिले हैं। और यही था जो कल का समीकरण था, जो कल के विधायकों की संख्या थी वही कॉन्फिडेंस बढ़ा रही थी। मैं लौट रही हूं अभिषेक आपके पास। धीरेन्द्र पुंडी कुछ कह रहे हैं। धीरेन्द्र 1 मिनट रुकिएगा, अभिषेक जल्दी से अपडेट दीजिए। एक खबर यह है कि आज भी समाजवादी पार्टी और एमआईएम के विधायकों ने तटस्थ की भूमिका निभाई है। 2 एमआईएम के विधायक थे, उसमें से एक हाउस में नहीं आए, एक ही विधायक हाउस में आए। उन्होंने न सरकार के पक्ष में वोट किया, न विपक्ष में वोट किया। 2 समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने भी तटस्थ की भूमिका निभाई है। ठीक है, धीरेन्द्र कुछ कहना चाह रहे थे। धीरेन्द्र पुंडी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको 107 नहीं गिना जाना चाहिए। ये 107 नहीं है, ये फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है फ्लोर पे होना। वो बाहर है तो इसके पीछे उनकी इंटेंशन गड़बड़ है। क्योंकि अगर मिनिस्टर्स को मालूम होता है कि बैल के बाद आप एंटर नहीं कर सकते, ये सब चीजें मालूम है। इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा उसमें रखे। कंसिडरेशन ये नहीं है कि उनके पास 107 है, हम मान ले कि 8 बार रह गए, नहीं। जो फ्लोर पर वोट है वही वोट काउंट होता है, वही सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसीलिए उनके पास सिर्फ 99 है, 1079। और इसीलिए मैंने कहा कि हम इसको कैसे देखें। अगर ऐसा नहीं है कि पहली बार के वो विधायक थे, उनको जानकारी नहीं थी। अगर 8 विधायक फ्लोर से बाहर रहते हैं तो उसके पीछे भी क्या कोई मंशा या किसी रणनीति के तौर पर इसको देखा जा सकता है, या वाकई सिर्फ लापरवाही के तौर पर देखकर इसको आगे बढ़ा जा सकता है? धीरेन्द्र, इसीलिए मैंने ये सवाल किया था। ये लापरवाही नहीं है। हाँ। ये लापरवाही नहीं है, ये लापरवाही नहीं है। इसके पीछे और कारण जरूर देखे जाने चाहिए। चूंकि आप ये देखिए, अशोक चौहान खुद मंत्री, केंद्रीय मंत्री वो रह चुके हैं, हाँ। मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद कि किस समय बैल बजेगी, किस समय अंदर होना है। दूसरे तमाम लोग हैं जो जिनको पारिवारिक तौर पर, परंपरा के तौर पर, जो विलास देशमुख के बेटे हैं, उनको मालूम है किस समय जाए। तो ये सीधे तौर पर इसको, जो अगर आज की डेट में हम लापरवाही नहीं कह सकते, इसके पीछे और इंटेंशंस कह सकते हो, या इस सरकार की कामयाबी कह सकते हैं कि वो 8 और विधायकों को इनसे दूर रखने में कामयाब हुई है। बिल्कुल ठीक। फ्लोर टेस्ट है वो, हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट तक बहस होनी है, जो बहस होनी है वो उसी पे होनी है, जो फ्लोर पे टेस्ट हुआ, जो बाहर खड़े उस पर नहीं होना है। और फ्लोर पर अब ये आंकड़ा एक 24 घंटे के अंतराल में ही अगर आप देख रहे हैं तो 107 से 99 रह गया है, अगर आप फ्लोर की बात कर रहे हैं तो। देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में क्या कुछ कर रहे हैं वो सुनाते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लौट रही हूं धीरेन्द्र, मैं लौट रही हूं। देवेंद्र फडणवीस को सुनते हैं। शिवसेना भाजपा युतीचे आमचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथरावजी शिंदे यांच्यावर प्रचंड मोठा विश्वास सुभाष चिरके लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष, मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप ट्रांसलेट करके समझा पाए कि इस वक्त वो विधानसभा में क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को।
देखिए, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर प्रचंड बहुमत से विश्वास मत दिखाया है इस विधानसभा में, और उन्होंने विश्वास मत हासिल किया है। ठीक है। आणि ज्या सदस्यांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केलं त्या सदस्यांचे आभार तर मानतोच, पण अप्रत्यक्षपणे वडेट्टीवार साहेब आभार तर मानू दे, असं काय चव्हाण साहेब तुम्ही असं आभार तर मानले पाहिजे ना। त्यामुळे ज्या सदस्यांनी अप्रत्यक्षपणे हा प्रस्ताव प्रचंड मताने पारित व्हावा याकरता बाहेर राहून मदत केली। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जो बाहर विधायक हैं, सभागृह के बाहर विधायक जो है, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में उनको मदद की है, अप्रत्यक्ष रूप में एकनाथ शिंदे इनके सरकार को मदद की है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटों से विश्वास मत हासिल करे। मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे एक कट्टर शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जाज्वल्य विचारांचे पाईक असलेले आणि कर्मावर अढळ निष्ठा असलेले अशा प्रकारचे एकनाथ शिंदे, बाला साहब ठाकरे इनके सबसे कुशल संघटक है, बड़े शिष्य है, ये अभी बताया देवेंद्र फडणवीस ने।